श्री परमहंस दयाल जी से किसी ने पूछा कि प्रभु, मीरा की भक्ति श्रेष्ठ थी कि गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ थी? तो श्री परमहंस दयाल जी ने कहा कि गोपियों की जो भक्ति थी वो श्रेष्ठ थी। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु, गोपियों की भक्ति कैसे श्रेष्ठ थी? तब तो भगवान थे, भगवान साक्षात थे, उनसे प्रेम करना आसान कार्य है, और उसने तो एक मूर्त से प्रेम करके भगवान को प्रकट किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मूर्त की पूजा करना आसान काम है, लेकिन साक्षात उनके चरणों में रहते हुए, उनकी नर लीला को देखते हुए भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना, उनको भगवान समझ करके पूजना, ये सबसे ऊंची काम है। तब तक तो जब मीराबाई इस संसार में आई, तब तक तो ये प्रसिद्ध था कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब गोपियां थीं तब ये प्रसिद्ध थोड़ी था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की तरह पूजा। जो मक्खन चुराते ले जाते थे, उनके दुपट्टे उठा के ले जाते थे, नर लीला कर रहे थे, साधारण बच्चों की तरह लीलाएं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उनके जो है भगवान को समझ करके पूजा। जिस दिन वो यशोदा मैया को जाकर के कंप्लेंट भी करते थे, तुम्हारा लल्ला हमारा जो है मक्खन चुरा के ले गया, मटकियां फोड़ दी, ये वो, और जिस दिन वो जो है मक्खन चुराने नहीं जाते थे तो बेचैन हो जाती थी। उन्हें इंतजार रहती थी, दरवाजे कुंडी खोल के रखती थी कि कब हमारे घर में आए और मक्खन चुराने के लिए आए। तो ये सब उनकी नर लीला को देखते हुए भी उनके हृदय के अंदर वो प्रेम था, वो श्रद्धा थी, वो था कि वो उन्हें नर रूप में देखते हुए भी भगवान समझ करके उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे ही वक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलना, जो समय समय पर आज्ञा प्रदान करते हैं। हम तो ग्रंथ तो पढ़ते हैं, महाभारत भागवत का ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, लिख और पढ़ते हैं, सुनाते हैं। लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपनी आँखों से उनके दर्शन करते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं को अपनी आँखों से अवलोकन करते हैं। तो इससे ऊंचा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए हर पल हर क्षण, कोई कहीं भी रहता है, चाहे वो श्री दरबार में स्थायी है या गुरु दरबार का अनुयायी है, हर एक का जो है यही धर्म है कि वो अपने जीवन को उस तरह से व्यतीत करे जिस तरह हमारे इष्ट देव महाप्रभु चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि आप सब भले ही संसार में रहें, संसार के सब कार्य करें, लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करते रहें और 2 घंटे भजन